ओम शांति। राजयोग सेल्फ सेफ्टी सीरीज, इस सीरीज को देखें तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक विकास, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ एम्पावरमेंट, इन सब चीज़ों को लेकर के ये ज्ञान भरा पड़ा है। अब तक जो आपने सुना, कई सारी चीज़ें हमने जाना, हमने स्वचिंतन, परमात्म चिंतन के बारे में जाना, जहाँ स्वचिंतन, आत्मचिंतन हमारे कर्मों को श्रेष्ठ बनाता है, हमारे कर्मों को ऊंच महान बनाता है, साथ साथ हमें यह भूल करने से भी बचाता है, पाप कर्म करने से बचाता है, गलतियां करने से हमें बचाता है। वहीं परमात्मा के बारे में जानना, परमात्म चिंतन करना, परमात्मा के बारे में जितना हम मनन करते हैं, जितना हम सोचते हैं, उतना अधिक परमात्मा से मेरा कनेक्शन जुड़ता जाता है, जो मेरे पिछले कर्मों को विकर्मों को भस्म करता है, मेरे पाप नाश करता है। और साथ साथ हमने जो राजयोग, जो पिछले 2 दिनों से हमने सुना, राजयोग के अलग अलग पहलू के बारे में जाना, आधार के बारे में जाना। हमने ये भी जाना कि राजयोग कोई मंत्र नहीं है। हमने ये भी जाना कि जैसे शरीर को भोजन चाहिए, आत्मा को भी भोजन चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, आराम चाहिए। हमने ये भी समझा कि मेडिटेशन जो है वो कोई विचार शून्य होना नहीं है, लेकिन अपने मन के विचारों को प्योर पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके चलना है। साथ के साथ मेडिटेशन के लिए वो 5 स्टेप्स। पहला स्टेप्स था अपने आप से बातें करना, स्वचिंतन करना। दूसरा स्टेप था व्यर्थ को, नेगेटिव को भूलना, विड्रॉ करना, अपने आप को डिटैच करना, मुक्त करना। तीसरा स्टेप था आत्मा को उसके ओरिजिनल स्वरूप में देखना, विजुअलाइज करना, अपना स्वयं का दर्शन करना, आत्म दर्शन करना। चौथा, आत्म दर्शन के साथ आत्म चिंतन करना, आत्मा के गुणों का, आत्मा जो 7 गुणों की स्वरूप है उसका चिंतन करना। और 5वां स्टेप था परमात्मा को उनके ओरिजिनल फॉर्म में देखते हुए उनसे आने वाली दिव्य गुण, दिव्य शक्तियों को स्वयं में विजुअलाइज करना, रियलाइज करना, अपने में भरना। आज हम इसके अगले स्टेप पे चलते हैं। आज का जो ज्ञान है, नॉलेज है, ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान के बाद जो सबसे बड़ा ज्ञान है वो है समय का ज्ञान। परमात्मा स्वयं आकर के समय का ज्ञान हमें देते हैं। इस समय के ज्ञान को कई नामों से जाना जाता है, काल चक्र, सृष्टि चक्र, टाइम साइकिल। और इस समय चक्र को लेकर के ही, इस समय चक्र का ज्ञान देने वाला, सृष्टि के आदि मध्य अंत को बताने वाला सिर्फ एक है, वो परमात्मा है, निराकार है, ज्योति स्वरूप है। इसीलिए परमात्मा को त्रिलोकी नाथ, आदि मध्य अंत का ज्ञाता, सर्वज्ञ कहा गया। परमात्मा का जो इतना बड़ा टाइटल है, त्रिलोकीनाथ, त्रिभुवनेश्वर, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, ये परमात्मा के इस ज्ञान देने को
परमात्मा जब सृष्टि पर आते हैं, धरा पर आते हैं, तो वो हमें समय का बोध कराते हैं। अब समय का बोध क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि हम इस संसार में आए, क्यों आए? क्वेश्चन हमेशा हमारे अंदर चलता रहता है कि हम इस संसार में क्यों आए, जीवन क्या है? ये जीवन क्या ऐसा ही है? जीवन में इतना दुख क्यों है? और इस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं मन उलझा रहता है। दुख भोगना, हमें यही नहीं पता हम क्यों आए हैं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? पैदा हुआ, बड़े हुए, पैसा कमाए और अंत परिवार बसा के बस हो गया, खत्म कहानी। वास्तव में मनुष्य जीवन किस लिए? इसके मनुष्य जीवन में जो इतना दुख है, उसका कारण क्या है? अब देखिए, हम शुरू दिन से एक चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सृष्टि एक रंगमंच है, जिस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हम सब एक्टर हैं। अब जैसे किसी फिल्म का कोई एक्टर होता है, कोई नाटक में रोल प्ले करने वाला एक्टर होता है, तो उस एक्टर को अपने रोल का पता होता है, उसको नाटक के बारे में पता होता है, तभी तो वो सही रीति से उसमें वो भावना। इसीलिए आप देखेंगे कि कोई भी एक्टर फिल्म साइन करने से पहले कहानी सुनता है, वो उस कहानी के अकॉर्डिंग अपने अंदर वो भाव पैदा करता है, प्रैक्टिस करता है, वो इमोशन क्रिएट करता है। इसी प्रकार से अगर हमें यह ज्ञान हो कि ये वर्ल्ड ड्रामा साइकिल है क्या, ये टाइम साइकिल है क्या, ये लाइफ साइकिल है क्या, तो बहुत कुछ हमारे अंदर की जो दुविधा है, क्वेश्चन है, वो समाप्त हो जाता है। अगर आप देखें तो इस संसार के बारे में भी अनेक मतें हैं। कईयों ने कहा संसार सुख दुख का खेल है, संसार दैवी प्रवृत्ति आसुरी प्रवृत्ति के बीच शुरू से एक जंग चलता आ रहा है, जिंदगी जंग है, जिंदगी खेल है। कई तरह से इस चीज को व्याख्या किया गया। यहां तक कि साधु संतों ने भी संसार के बारे में जो मत दी कि ये संसार असत्य है, ब्रह्म ही सत्य है, और इसीलिए कई जगह तो यहां तक कहा गया कि संसार को त्याग दो, छोड़ दो। इसीलिए लोगों ने संन्यास ले लिया। लेकिन इस ज्ञान में हमने ये जाना कि ब्रह्म सत्य क्या, ब्रह्म तो घर है, छठा तत्व है, ब्रह्मलोक है, आत्मा का धाम है, परमात्मा का निवास स्थान है। और हम सब आत्मा उस ब्रह्मलोक से इस संसार में आए पार्ट प्ले करने के लिए। ये जो कॉन्सेप्ट है, कई जगह कहा गया, रामायण में भी इस बात की चर्चा आती है कि हे राम, ये संसार है ही नहीं, काल्पनिक है। लेकिन क्या इन सब बातों से हमारे उलझन समाप्त होते हैं? फिर जब हम जितना अधिक इसके बारे में और ज्यादा विचार करते हैं, तो यहां तक कि हमें भगवान से भी एक नाराजगी पैदा होता है कि ये भगवान ने मेरे लिए ही ये दुख, भगवान को क्या मैं ही दिखा था?
और भगवान से नाराजगी का स्वरूप इस हद तक चला जाता है कि लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। आज आप देख रहे होंगे कई ऐसे केसेस मिल रहे हैं जिसमें कि लोग ज्यादा जो जिज्ञासा बस आध्यात्मिकता की गहराई में जाने के कारण, वो आध्यात्मिकता की गहराई क्या होती है वो तो समझ से परे की चीज है, लेकिन लोग इस कदर इस चीज को लेने लगते हैं, अपने इमोशन का स्वरूप बदल लेते हैं कि लोग सुसाइड कर रहे हैं। आत्मघात महापाप। तो अध्यात्म जो है, ज्ञान जो है, ये सुसाइड कैसे सिखाएगा? आध्यात्मिकता ज्ञान तो जीवन के हर उस स्टेज को पार करना सिखाता है। जीवन का अलग अलग आयाम है। तो परमात्मा जो आके समय का ज्ञान देते हैं, ये समय का ज्ञान हमें बहुत सारे प्रश्नों से पार करता है। भगवान उवाच, समय परिवर्तनशील है। आप अगर इसको भी एक महामंत्र के रूप में अपने साथ रख लें और हर परिस्थिति में इस पर ही विचार कर लें तो आपके जीवन से दुख निराशा समाप्त हो सकती है। चेंज इज द रोल ऑफ नेचर, रूल ऑफ नेचर। समय परिवर्तनशील, समय हमेशा बदलता रहता है और हर घड़ी एक अलग घड़ी होती है। समय को काल भी कहा जाता है और समय के बारे में तो यहां तक कहते हैं कि इफ यू कैन नॉट change according to time, time will kill you or time will force you to change. समय बलवान है, समय आपको बदलने के लिए मजबूर कर देगा। इसीलिए कहा गया कि समय पर जो कार्य हो जाता है वही सार्थक है, फलदायक है। तो हमें समय के महत्व को जानना बहुत जरूरी है, समय के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आज जो हम हालात देख रहे हैं, इस हालात में कई सारी चीजें उतार चढ़ाव, ये जो जीवन में दुख है, अशांति है, टकराव है, हिंसा है, इतना वायलेंस, रोड रेज, यहां तक कि पारिवारिक संबंध, पति पत्नी, कभी कहा जाता था कि पति पत्नी का संबंध जन्म जन्मांतर का। कुछ समय पहले तक तो फिर भी जब शादी ब्याह होता था तो लोगों को था कि ये जीवन में लोग 50-60 साल एक दूसरे के साथ बिताते मिनिमम, लेकिन आज तो 50-60 दिन। इसीलिए आप देखेंगे हमारे कोर्ट में सबसे ज्यादा केसेस जो हैं वो फैमिली मैटर के हैं। तो आज का हालात किस तरह का हो गया हम समझ सकते हैं। यहां तक कि बच्चे बच्चे में जो एक हिंसात्मक प्रवृत्ति जागता जा रहा है, आप इसका एक और भयानक रूप देखिए। और इससे भयानक रूप क्या होगा कि एक मां बाप बच्चों को पैदा करते हैं, पाल पोस के बड़ा करते हैं,
उनको अपने पांव पर खड़ा होना सिखाते हैं। और जब वही बच्चे अपने पांव पर खड़े हो जाते हैं तो उसी माँ बाप के लिए ओल्ड एज होम बन जाता है। कलयुग के बारे में तो हम शास्त्रों से भी बहुत कुछ सुनते आए हैं। वो जो एक कुएं की कहानी है कि एक कुआं 4 कुएं को पानी देता है, लेकिन ये 4 कुआं जो है वो उस एक कुएं को नहीं दे पाता। फिर जो पास का कुआं है उसमें तो नहीं, लेकिन जो दूर के कुएं हैं उसमें पानी जाता है। अब ये सब क्या है? एक माँ बाप अपने 4 बच्चों को पाल पोस के बड़ा करता है, खिलाता पिलाता है, लेकिन वही 4 बच्चे जब बड़े हो जाते हैं एक माँ बाप को नहीं खिला पिला सकते। फिर जो माँ बाप जो सबसे नजदीक होते हैं वहां तक तो कुछ नहीं पहुंचता, लेकिन दूर के रिलेशन, उनके प्रति, और आजकल जो केसेस चल रहे हैं आप देख रहे होंगे कि इन सब चीजों में जो घटनाक्रम है वो कुछ इसी तरह से है। दूर का संबंध बहुत प्यारा बन जाता है, बहुत करीबी हो जाता है, लेकिन जीवन यात्रा में हर कर्म का अपना एक फल है। तो जीवन में जो दुख है वो कहीं न कहीं हमारे किसी न किसी कर्म का फल है। हमें इसको समझना पड़ेगा। आज जो इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स, एटॉमिक हथियार बने हैं, ये कोई अलमीरे में सजा के रखने की चीज नहीं है, या इसको सिर्फ समुद्र में डाल दिया जाए उससे नहीं हो जाएगा। ये तो इतना भयानक चीज है। और कहते हैं कि आज संसार में इतने एटॉमिक हथियार हैं कि इस संसार को कई बार समाप्त किया जा सकता है। ग्लोबल वार्मिंग, कितने तो लेक जो बड़े बड़े थे वो सूख गए, कितने बड़े बड़े पहाड़ों का, बर्फ का पहाड़ वो पिघल करके समाप्त हो गए। और ग्लोबल वार्मिंग का जो हम ये रूप देख रहे हैं, बाढ़, भूकंप, ये सब कुछ, ये अपने आप में परिवर्तन की ओर रेखांकित कर रहा है, परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है। फिर जो मानसिक बीमारियां हम इतने दिन से सुन रहे हैं, मानसिक बीमारी, डिप्रेशन, ये सब भी परिवर्तन का ही एक स्वरूप है, परिवर्तन की ओर लेके जाने वाला है। जब हमें ज्ञान नहीं था, समझ नहीं था, जब तक हमने परमात्मा के कर्तव्यों के बारे में नहीं जाना था, तो हर चीज एक्ट्स ऑफ गॉड। भूकंप आया, एक्ट्स ऑफ गॉड, बाढ़ आया, एक्ट्स ऑफ गॉड, बच्चा पैदा हुआ, एक्ट्स ऑफ गॉड, बच्चा मर गया, एक्ट्स ऑफ गॉड। हम हर बात के लिए भगवान को दोषी ठहराते। लेकिन जैसे साइंस का विकास हुआ, हम सब ने ये चीज समझा, जाना कि परमात्मा का ये कर्तव्य नहीं है, परमात्मा का कर्तव्य अलग है। सूर्य, चांद, पेड़ पौधे, बारिश, ये सब प्रकृति का हिस्सा है। और ये जो अविनाशी नाटक है, ये नाटक प्रकृति और पुरुष के बीच का खेल है। ये जो ड्रामा है ये प्रकृति पुरुष का खेल है। प्रकृति पुरुष अर्थात स्त्री पुरुष नहीं, बल्कि
5 तत्व रूपी प्रकृति और आत्मा रूपी पुरुष के बीच का खेल है। यहां पुरुष कोई शारीरिक पुरुष नहीं, आत्मा को पुरुष कहा गया है। आत्मा अविनाशी है, हम पहले लेसन से सुन रहे हैं, और इसीलिए हम शास्त्रों में ये पढ़ते आए, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, यानी आत्मा को काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता। आत्मा अनादि अविनाशी है, चैतन्य है। इसी प्रकार आत्मा अविनाशी है तो प्रकृति, 5 तत्व रूपी प्रकृति भी अविनाशी है। इसका भी अंत नहीं होता। ऐसा नहीं है कि एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा, महाप्रलय हो जाएगा। ऐसा भी कुछ नहीं है कि ब्लैक होल में समा जाएगा। हम टाइम टू टाइम अलग अलग प्रकार की न्यूज सुनते आते हैं, भविष्यवाणियां सुनते आते हैं, लेकिन आत्मा अविनाशी, प्रकृति अविनाशी, और इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आत्मा और प्रकृति के बीच में ये अविनाशी खेल बना हुआ है, नाटक बना हुआ है। इसमें परमात्मा इंटरफेयर नहीं करता, परमात्मा दुख नहीं देता, परमात्मा सजा नहीं देता। आत्मा अपने कर्मों का फल स्वयं भोगती है। आत्मा भी जन्म, कर्म और मृत्यु इस रूप में, इसी पर, जैसे प्रकृति एक बीज मिट्टी के संपर्क में आता, अंकुरित होता, वही पौधा बड़ा होता धीरे धीरे, और जब पूरी तरह वो वृक्ष जर्जरीभूत अवस्था को पा जाता है, वो अपना ही स्वयं नष्ट कर लेता। यहां तक हम देखते हैं कि जंगल के जंगल जलकर भस्म हो जाते हैं। तो परमात्मा इंटरफेयर नहीं करता, परमात्मा का रोल नहीं है इसमें। यहां यह बात समझने की बहुत जरूरी है। ये तीनों चीज, आत्मा, प्रकृति और परमात्मा, ये तीनों अनादि अविनाशी है। परमात्मा सिर्फ और सिर्फ अंत में आत्मा और प्रकृति दोनों को रिजुवनेट करने, रिचार्ज करने, पावन करने आते हैं, परिवर्तन लाने आते हैं। इसीलिए भगवान का जो महावाक्य है कि धर्म के अति ग्लानि के समय अंत में मैं आता हूं, वो इसी बात का परिचय देता है। तो परमात्मा दुख नहीं देता, और अगर परमात्मा की मर्जी से ही बारिश होता, हवा चलता, सब कुछ होता, तो जीवन में तो दुख होता ही नहीं, प्रकृति बड़ी सुखदायी होती। यहां ये चीज समझने की जरूरत है कि आत्मा का इफेक्ट प्रकृति जगत पर पड़ता है। 5 तत्व रूपी प्रकृति पर आत्मा के नेचर का, आत्मा के स्टेजेस का। इसीलिए आप देखेंगे कि हम जहां जिस जगह पर रहते हैं, हमारे जैसे थॉट्स, जैसा वाइब्रेशन, वैसा वहां का वातावरण बनता है। हम सब बचपन में एक कहानी भी पढ़ते आए, सुनते आए हैं। एक राजा था, वो वेश बदल करके जाता है, देखता है तो एक वृद्ध महिला के घर में ठहरता है। उसको प्यास लगा होता है तो वो वृद्ध महिला गन्ने का रस देती है। थोड़े से गन्ने में इतना सारा रस निकलता है, वो रस बहुत मीठा होता है। राजा पेट भर के उस रस को पीता है।
फिर वो पूछता है, बातचीत करता है, तो राजा सोचने लगता है जब वो वापस निकलता है कि इतना रस हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, मुझे टैक्स बढ़ा देना चाहिए। राजा टैक्स बढ़ा देता है उसके ऊपर। फिर कुछ समय के बाद वापस राजा इसी तरह से उस वृद्ध महिला के आश्रम जाते। इस बार जो गन्ने से रस निकलता है वो बहुत थोड़ा निकलता है। तो राजा पूछता है वृद्ध महिला से कि माते, यही गन्ना तो पहले इतना रस देता था, अब इतना ये रसहीन कैसे? तो वो वृद्ध महिला कहती है कि पहले मेरा राजा जो था वो बहुत दयालु था, कृपालु था। जब से राजा दयाहीन हो गया तब से धरती भी रसहीन हो गई। तो व्यक्ति का, आत्मा का इम्पैक्ट जो है वो प्रकृति पर पड़ता है। हम सब भक्ति काल के बारे में जानते हैं, द्वापर युग के बारे में, ऋषि मुनि जंगलों में जहां हिंसक प्राणी, जीव जंतु सब रहते थे, लेकिन इतिहास में कहीं ऐसा वर्णन नहीं आता कि किसी साधु संत सन्यासी को किसी ने खा लिया, बल्कि ये आता है वर्णन कि वो जब तपस्या करते थे तो जंगली जानवर भी उनके आसपास आकर शांति से बैठ जाया करते थे। इतना उनका तप का वाइब्रेशन होता था, शांति का वाइब्रेशन होता था। ये क्या है? ये तो आत्मा का ही इम्पैक्ट है ना। और ज्यादा दूर हम क्यों जाएं? आप देखेंगे आज भी प्रसिद्ध गांधीवादी बाबा आमटे का परिवार, बाबा आमटे के घर में जंगली जानवर उनके पारिवारिक सदस्य के रूप में है। वो हिंसा नहीं करते, हिंसक चीज नहीं खाते। तो जैसी आत्मा वैसी प्रकृति बनती है। ब्रह्मा कुमारी में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलता है यौगिक खेती का, जिसमें जो खेत से जुड़े हुए जो ग्रामीण विभाग के जो हमारे भाई बहन हैं, जो किसान हैं, वो जब खेती करते हैं उसमें यौगिक विधि से और वहां उस खेत में तपस्या करते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप उसका फसल, उसके पत्ते, उसके फूल, हर चीज, इसको हम माइंड के ऊपर जब सेशन चलेगा उसमें हम देखेंगे। लेकिन आप एक चीज आप देख लीजिए, आप अपने घर में एक गमला रख लीजिए, बालकनी में, छत पे, कहीं भी, और आप बहुत प्रेम से, स्नेह से उसमें रोज पानी डालिए। ऐसे ही पानी मत डालिए, अपने मन में उस पौधे के प्रति अच्छे भाव भर के डालिए। कुछ उसके इर्द गिर्द बैठ करके अच्छे वाइब्रेशन क्रिएट कीजिए। आप देखिए उस पौधे पर क्या असर होता है। और ऐसे बहुत सारे रिसर्च में पानी के ऊपर, पौधों के ऊपर, म्यूजिक से, कई तरह के रिसर्च हुए हैं। तो प्रकृति का इम्पैक्ट शरीर पर पड़ता है, प्रकृति पर पड़ता है, आत्मा का इम्पैक्ट पड़ता है, आत्मा के विचारों का इम्पैक्ट पड़ता है। और ये जो सृष्टि रूपी नाटक है, ये जो आप सृष्टि चक्र देखे हैं, ये चित्र में दिखाया गया है कि ये अविनाशी नाटक, अविनाशी खेल, प्रकृति पुरुष का खेल। अब यहां जो ये खेल है, ये खेल साइक्लिक है, ये अविनाशी है, और अविनाशी चीज हमेशा साइक्लिक होती है। इसीलिए ये जो सिद्धांत है कि सृष्टि लीनियर फॉर्म में होगी, समय लीनियर फॉर्म में, लीनियर का मतलब होता है किसी समय उत्पत्ति और किसी समय उसका अंत हो जाना। लेकिन
और जो बिग बैंग थ्योरी जो चल रहा है रिसर्च, वो इन्हीं चीजों पर चल रहा है, लीनियर फॉर्म को ढूंढा जा रहा है। लेकिन साइंस का ही एक बहुत बड़ा वर्ग इस बात को स्वीकार करता है कि ये समय साइक्लिक है। साइक्लिक का अर्थ होता है कि जिसका न कोई आदि न अंत। और जो जियोलॉजिस्ट जो हजारों वर्ष सैकड़ों वर्ष की जो बातें करते हैं, ये अनुमान पर आधारित है। ये कोई लैब के अंदर जांचा हुआ परखा हुआ चीज नहीं है, अनुमानित है। आप ये देखिए, जो कर्मफल सिद्धांत है, ज्योतिष शास्त्र है, आखिर पहले से कोई चीज निश्चित है तभी तो ज्योतिष शास्त्रवादी जो है वो बताते हैं ना कि आपके भाग्य में इस समय ये होगा, इस समय ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो निश्चित है तभी कोई चीज बताई जा रही है। तो इस अविनाशी ड्रामा, अविनाशी खेल के अंदर कर्म और कर्म का फल, हम बिजनेस करते हैं, खेती करते हैं, हम पूरा मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद, खेती बीज बोने के बाद, खेत तैयार करने के बाद हम क्या कहते हैं? फल तो ऊपर वाले के हाथ में, जो नसीब में होगा, जो भाग्य में होगा। इसीलिए कहा गया कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करे, कर्म का फल समय पर छोड़ दे, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दे। और निश्चय रखें कि जो भी होगा अच्छा होगा, और निश्चय रखकर निश्चिंत हो जाए। तो ये ड्रामा एक अविनाशी खेल है, साइक्लिक है, इसका ना कोई आदि है ना अंत है। और ऐसे बहुत सारे साइकिल हैं, वाटर साइकिल, लाइफ साइकिल, यहां तक कि डे नाइट का साइकिल, दिन और रात का साइकिल। आप देखिए, सवेरा होता है, दिन आता है, फिर दिन ढलता है, शाम होता है, रात आती है, अंधेरी रात, रात के बाद फिर सवेरा, साइक्लिक। मंडे टू संडे, संडे के बाद फिर मंडे, वीक साइकिल। ईयर साइकिल, जनवरी टू दिसंबर, दिसंबर के बाद फिर जनवरी, सीजन साइकिल। इसी प्रकार लाइफ साइकिल, जन्म, बचपना, किशोरावस्था, वृद्ध अवस्था, और वृद्ध अवस्था के बाद फिर से नया जन्म। तो इस प्रकार से जीवन का हर चक्र अगर आप देखेंगे, संसार का हर चीज देखेंगे, वो साइक्लिक फॉर्म में है, वो निरंतर बदलता रहता है, निरंतर घूमता रहता है, परिवर्तनशील है। इसीलिए कहा गया समय परिवर्तनशील। अब हर समय के परिवर्तन होने का भी अपना एक टाइम पीरियड है। दिन 24 घंटे का, 24 घंटे का ही क्यों, 20 का होता, 10 का होता। हमने उसको स्वीकार कर लिया। सप्ताह 7 दिन का, साल 12 महीने का, ऋतुएं 12 महीने पे बदलती हैं। हम धार्मिक क्रियाकलाप के लिए हिंदी कैलेंडर यूज करते हैं और समय के लिए हम इंग्लिश कैलेंडर को यूज करते हैं। दोनों ही कैलेंडर सही है। हम ये नहीं कह सकते ये गलत है वो सही है। अगर हम गलत सही में पढ़ेंगे तो नुकसान किसका, हमारा होगा, हम टाइम से पिछड़ जाएंगे। अब हमने ये मान लिया दिन 24 घंटे का, सप्ताह 7 दिन का, साल 12 महीने का,
इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं ये जो वर्ल्ड ड्रामा साइकिल है ये 5000 वर्ष का सृष्टि चक्र है। 5000 वर्ष का, 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र में यह वर्ल्ड ड्रामा साइकिल घूमता रहता है। इसीलिए आप चित्र में देख रहे होंगे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और कलयुग के बाद फिर सतयुग। तो यह स्वास्तिका के रूप में दिखाया गया। स्वास्तिका हम सब किसी भी अच्छे कार्य के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए स्वास्तिका का प्रयोग करते हैं। घरों के दरवाजे पर कोई भी शुभ मुहूर्त होता है, किसी चीज पर हम स्वास्तिका बनाते हैं। और स्वास्तिका के साथ कैलेंडर भी एक बना हुआ निकलता है जिसमें गीता का उपदेश लिखा होता है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा, जो होगा वो और भी अच्छा, अर्थात समय कल्याणकारी है। ये परिवर्तन कल्याणकारी है। जो कुछ भी इस संसार में घट रहा है उसमें सब में कल्याण समाया हुआ है। स्वास्तिका ये शुभ का प्रतीक है, श्रेष्ठता का प्रतीक है। और जब हम इस भाव को अच्छी रीति समझ जाएंगे तभी हम निश्चय के साथ कर्म कर सकते। और जितना निश्चय उतना ही निश्चिंत। इसीलिए कहा गया निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। तो निश्चय में निश्चिंत, और तभी हम जीवन के बहुत सारे प्रश्नों से मुक्त हो सकते हैं। ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, मेरे साथ ही क्यों, मेरे जीवन में इतना भोगना क्यों, दुख क्यों। इस पर एक छोटी सी कहानी है जिसके द्वारा हम समझ लें। इसको मैं बहुत संक्षेप में बताता हूं। अकबर बिरबल जंगल में जा रहे थे शिकार के लिए, सिपाही भी साथ में थे। अकबर का उंगली कट जाता है। बिरबल कहता है महाराज बहुत अच्छा हुआ। अकबर उस समय दर्द पीड़ा में था, उसको गुस्सा आता है। वो सिपाहियों को कहता है इसको जेल में डाल दो। अकबर बेचारा अकेला पड़ जाता है, शिकार करने लगता है। तभी कुछ आदिवासी के हाथ वो पड़ जाता है। आदिवासी लेके जाते हैं कि ओह तरोताज़ा बलि चढ़ाएंगे, आज देवी माँ खुश हो जाएगी। बलि चढ़ाने के लिए ले जाते हैं तो बलि चढ़ाने से पहले पूरा नहा धो के चेकिंग प्रक्रिया होती है उनकी। तो देखता है उंगली कटा हुआ है, तो कटा हुआ तो बलि स्वीकार नहीं होगा। अकबर को छोड़ दिया जाता है। अकबर को बिरबल की बात याद आती है। बिरबल ने कहा था जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। अकबर जाता है जेल में, बिरबल से माफ़ी मांगता है। बिरबल मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुमने सही कहा था, जो हुआ अच्छा हुआ। अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आज मेरी गर्दन कट जाती। बिरबल मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। बिरबल कहता है महाराज अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आपका गर्दन नहीं कटता तो आज आपकी जगह मेरा गर्दन कट गया होता। हम जीवन में हर घटना, हर बीमारी, हर दुख, उसके पीछे कल्याण है। आप देखेंगे कई बार लोगों का ट्रेन मिस हो जाता है, बस छूट जाता है, प्लेन मिस हो जाता है और पता चलता है कि इतने बड़े एक्सीडेंट से वो बच गए। व्यक्ति को कहीं जाना होता है, बच जाते हैं। वहां ऑलरेडी बम धमाका, कई सारी चीजें। जीवन की हर घटना, हर स्टेप कल्याण से जुड़ा हुआ है, कल्याणकारी है। और जीवन में आने वाला दुख, आने वाली परिस्थिति, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है। हम जब कर्म की गुही गति के बारे में जानेंगे तब हम इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन यहां अगर आप देखेंगे तो ये नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। ये वर्ल्ड ड्रामा साइकिल हूबहू
पुनरावृत्त होता रहता है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा हुआ है, बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नहीं। ये ड्रामा बनी बनाई है, कुछ नया नहीं है, नथिंग न्यू। इतिहास रिपीट होता रहता है, पुनरावृत्त होता रहता है। तो ये वर्ल्ड ड्रामा साइकिल है, और इस वर्ल्ड ड्रामा साइकिल के अंदर हम हर घटना पर फुल स्टॉप लगाएं, निश्चिंत का अनुभव करें। इस वर्ल्ड ड्रामा साइकिल के भी 4 स्टेज हैं। जैसे जीवन के 4 स्टेज हैं, बचपन, जन्म, बचपन, किशोरावस्था, वृद्ध और मृत्यु। इसी प्रकार से आप देखेंगे दिन का भी सुबह, दोपहर, शाम, रात, 4 स्टेज। सीजन के भी 4 स्टेज, गर्मी, बरसात, सर्दी, बसंत, फिर गर्मी। इसी प्रकार से इस ड्रामा का भी 4 स्टेज, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग। एक छोटा सा युग दिखाया गया, संगम युग। हम इसको भी जानेंगे ये कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन हम सतयुग, ये सबसे सुंदर समय, श्रेष्ठ समय, ये सतयुग, सत्कर्मों का युग, जहां देवी देवताओं का राज्य था। भगवान ने जो दुनिया रची, जब ये दुनिया नई थी, प्योर थी, 100% प्योर थी, ये गोल्डन एज कहलाता है। इसीलिए यहां पीला रंग दिखाया गया, गोल्डन एज, सतयुग। इसी को जन्नत, हेवन, पैराडाइज कहा गया। भगवान के द्वारा, भगवान का रचा हुआ, इसीलिए इसको हेवनली, हेवन, और भगवान को हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग का रचयिता कहते हैं। ये 16 यहां आत्माएं अपने संपूर्ण स्वरूप में होती हैं। 16 कला संपूर्ण होती हैं, पावन होती हैं। ये वो दुनिया है जहां चारों तरफ सुख, शांति, समृद्धि व्याप्त है। जैसे कोई भी चीज होती है वो शुरू में बिल्कुल परफेक्ट होती है, नई होती है, प्योर होती है, धीरे धीरे वो पुरानी होती है। उसी प्रकार इस सृष्टि का यह आदि समय है सतयुग, जब हम सब आत्माएं 100% प्योर। इसीलिए जब कोई चीज नहीं होती, हम क्या कहते हैं, A1 क्वालिटी, नंबर 1 क्वालिटी। तो इस सृष्टि का यह नंबर 1 समय, A1 समय, A1 स्टैंडर्ड का समय, सतयुग, जहां राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का राज्य, जहां 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा, परमो धर्म को पालन करने वाले संपूर्ण निर्विकारी आत्माएं होती हैं, सतो प्रधान आत्माएं होती हैं। वहां प्रकृति भी सतो प्रधान होती है, सुखदायी होती है, क्योंकि आत्मा प्योर है। और हमने देखा कि आत्मा का इफेक्ट प्रकृति पर, तो आत्मा प्योर तो प्रकृति भी सुखदायी, इसीलिए वहां प्रकृति से दुख नहीं मिलता। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय नीचे की ओर, सतयुग राइट साइड श्रेष्ठता का प्रतीक, शुभ का प्रतीक। फिर राइट से थोड़ा नीचे त्रेता युग, 16 कला से 14 कला, चंद्रवंशी, वो था सूर्यवंशी, सिल्वर एज। वहां आत्माओं की कला 16, यहां त्रेता में आत्माओं की कला 14, राम सीता का युग। लेकिन यहां भी प्योर होने के कारण सुख है, लेकिन जैसे कोई भी चीज जब हम लेते हैं तो वो नहीं कहलाती है, लेकिन वो थोड़े समय के बाद ही अगर किसी और को दिया जाए तो हम क्या कहते हैं, ये सेकेंड हैंड माल है। नंबर 2 क्वालिटी,
इसीलिए सतयुग को पूर्णिमा के साथ और त्रेता को पूनम के साथ तुलना किया गया। पूर्णिमा का चांद और पूनम की चांद में चांद के स्वरूप में नहीं फर्क होता है, सिर्फ उसकी लाइट में फर्क होता है। इसी प्रकार सतयुग गोल्डन एज, त्रेता सिल्वर एज, ये दोनों युग मिलकर ब्रह्मा का दिन कहलाता है। पूरी सृष्टि को ब्रह्मा के दिन और रात से तुलना किया गया। तो सतयुग और त्रेता ब्रह्मा का दिन, द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात। यह सतयुग त्रेता युग राम राज्य कहलाता है और इसीलिए यहां का गायन है, राम राज्य, राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार, बसे दाता दिए नगरी, धर्म का उपकार। यहां सुख ही सुख है, खुशहाली है, राजा और प्रजा दोनों में समान है। इसीलिए कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया थी, जहां चारों ओर घी दूध की नदियां बहा करती थी। अब घी दूध की नदी तो नहीं बहेगी, लेकिन समृद्धि इतना था, जहां गाय और शेर एक ही घाट पर पानी पिया करते थे, यानी कि बड़ा और छोटा दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं, राजा प्रजा के बीच में कोई अंतर नहीं, सब खुशहाल थे, समृद्ध थे। फिर समय का चक्र वाम मार्ग की ओर आता है, लेफ्ट हैंड साइड पे, द्वापर युग। द्वापर युग में जो आत्मा उससे पहले प्योर थी, पावन थी, वही आत्मा पतित बन जाती है, तमो प्रधान बन जाती, विकारों में घिर जाती है। और आत्मा जब विकारों में घिरती चली जाती है, गिरावट की ओर आती है, तो कला, जो 16 कला 14 कला, वो द्वापर में आके 8 कला रह जाता है। और आत्मा और प्रकृति के बीच में जो 2 युग तक पूरा बैलेंस था, वो द्वापर से अनबैलेंस होने लगता है। विकारों में आने के कारण, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में आने के कारण प्रकृति के साथ हमारा सामंजस्य बिगड़ने लगता है। तो बुरे कर्मों के फलस्वरूप जीवन में दुख तकलीफ आनी शुरू हो जाती है। फिर धीरे धीरे लड़ाई झगड़े और अनेक प्रकार के, जब आत्माएं गिरावट में आती हैं, दुख प्राप्त होने लगते हैं, तो आत्माएं भक्ति, पूजा पाठ, ईश्वर भगवान, फिर मंदिर, ये सब अनेक प्रकार की चीजें द्वापर में शुरू होती है। 2 युग तक आत्माएं संपूर्ण सुख में, तो सुख में दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। 2 युग तक कोई भक्ति पूजा पाठ, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा शास्त्र आदि नहीं होता। सतयुग त्रेता में कोई भक्ति नहीं होती। हम डिटेल में अगले लेसन में जानेंगे। लेकिन द्वापर में आकर के भक्ति पूजा पाठ, फिर जब आत्मा गिर जाती है तो धर्म पिताएं आते हैं। यहां आप द्वापर युग में देखेंगे, इब्राहिम आए, इस्लाम धर्म, बुद्ध आए, बौद्ध धर्म, क्राइस्ट आए, क्रिश्चियन धर्म, और जो उससे पहले आत्माएं थी, सनातन धर्म, जो हिंदू कहलाने लगती हैं। इस प्रकार से द्वापर में 4 ये प्रमुख धर्म, हिंदू, इस्लाम, बौद्धिज्म और क्रिश्चियनिटी। लेकिन द्वापर के बाद कलयुग की ओर, यानी वाम मार्ग, गिरावट में और भी अधिक, द्वापर युग जो रजोगुनी अवस्था थी, कलयुग में आकर के आत्मा तमो प्रधान, काला, कलयुग, कलह कलेश का युग, काला युग, इसको कल पुर्जों का युग भी कहते हैं। यहां तामसिकता अति पे, तो जो लॉ ऑफ नेचर है वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है और आत्माएं अत्यधिक गिरावट में तमो प्रधान बन जाती हैं, कोई कला नहीं रह जाती। ये आयरन एज कहलाता है, पति तमो प्रधान आत्मा, दुख अति चरम पर। और जब हम इस समय को देखते हैं तो हम कहते हैं दुनिया में इतना दुख क्यों, जीवन में, क्योंकि हमें आदि का पता नहीं कि ये सृष्टि कैसे परिवर्तन हुई है।
जब कोई व्यक्ति फिल्म को आखिरी में देखेगा तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि आखिर ये फिल्म में ये सीन क्यों दिखा है। सीरियल का आखिरी एपिसोड हम देख रहे हैं, सीरियल के जो इतने सारे एपिसोड हुए उसका हमें ज्ञान नहीं, तो हमारे अंदर क्वेश्चन पैदा होता है। लेकिन जिसने शुरू से सीरियल देखा उसको तो सब पता है कि कब, क्यों, किस वजह से कौन सी घटना हो रही, क्या हो रहा, नहीं हो रहा। तो परमात्मा आकर के हमें इस पूरे समय का ज्ञान दे रहे हैं, और वो ज्ञान देते हैं कलयुग के अंत में। कलयुग, ये जो दो कांटा आप देख रहे हैं, कलयुग का अंत और सतयुग के आदि का ये समय, इसको संगम युग कहा जाता है। ऑस्पिशियस युग, कल्याणकारी युग, पुरुषोत्तम संगम युग। और इसी का यादगार संगम हम मनाते हैं, जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, इसलिए इसको संगम युग कहा गया। यह परिवर्तन का युग है। परमात्मा इसी धर्म ग्लानि के समय कलयुग अंत में आते हैं, सत्य धर्म की स्थापना करते हैं, इसलिए इसको संगम युग कहा गया। यहां परमात्मा आकर के आत्मा और प्रकृति दोनों को सतो प्रधान बनाते हैं, पावन बनाते हैं, जिससे फिर से ये सृष्टि, देव सृष्टि, सतयुगी सृष्टि, हेवन पैराडाइज, स्वर्ग बहिष्ठ बनता है, जन्नत बनता है। तो ये जो समय है, ये समय बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय परमात्मा हमसे श्रेष्ठ कर्मों का बीज डलवाते हैं। परमात्मा ये श्रेष्ठ कार्य करवाते हैं, इसीलिए। और परमात्मा आते हैं और परमात्मा कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी ही हम अपने जीवन को डिवाइन बना सकते, पावन बना सकते हैं। तो परमात्मा का जो स्थापना का कार्य है वो इस समय है, और स्थापना के बाद ही विनाश होता है। तो अभी संगम युग पर नव सृष्टि, दैवी सृष्टि की स्थापना का कार्य हो रहा है। और स्थापना के लिए कोई मकान बदलना या प्रकृति का परिवर्तन वो पहले जरूरी नहीं, आत्मा का परिवर्तन जरूरी है। और परमात्मा इस समय आत्मा को पावन बनने का ज्ञान देते हैं, आत्मा को श्रेष्ठ बनने का, निर्विकार बनने का ज्ञान देते हैं, आत्मा में शक्ति भरते हैं। इसलिए यहां पे हमें यह समझना बहुत जरूरी है, ये जो कहा गया ना, हमारे पूर्वज बंदर थे, डार्विन का सिद्धांत, विकासवाद का सिद्धांत, यह भी अनुमान पर आधारित। और ये विकासवाद का सिद्धांत जो निकला वो इन्हीं सब बातों पर निकला। ये सृष्टि इतना अरब, इतना खरब वर्ष पुराना, ये जितने भी रिसर्च हैं ये अनुमान पर आधारित हैं। आज तक भी विकासवाद का सिद्धांत एक भी प्रमाणित नहीं हुआ। समय समय पर कई सारी चीजें आई, बाद में जैसे जैसे रिसर्च एडवांस हुआ, साइंस एडवांस हुआ, वो सारी चीजें गलत साबित होती चली गई। और आज के मॉडर्न साइंस में विकासवाद का सिद्धांत नहीं है, लेकिन कोई अल्टरनेट ना होने की वजह से बचपन में हमें वही पढ़ाया जा रहा है। हमारे पूर्वज बंदर थे, ऐसे ऐसे विकास हुआ, ऐसे ऐसे सृष्टि आई। हम सब ने परमात्मा के कर्तव्य में जाना कि सृष्टि का निर्माण इस तरह से नहीं हुआ। कोई ऐसा नहीं कि सूर्य का टुकड़ा हुआ, फिर वो ठंडा हुआ, धीरे धीरे पृथ्वी बनी, पानी आया, पेड़ पौधे, ये सृष्टि। प्रकृति, आत्मा, परमात्मा अनादि अविनाशी खेल है, अनादि अविनाशी ड्रामा है ये। तो संगम युग। और अगर आप इस सृष्टि को देखें तो इस पे मॉडर्न साइंस का जो रिसर्च है ये बहुत ही इस सृष्टि के ऊपर एक्यूरेट लागू होती है। लॉ ऑफ एंट्रोपी, लॉ ऑफ एंट्रोपी कहता है कि कोई भी चीज अपने पोटेंशियल स्टेज से जब मूवमेंट में आती है तो ऑर्गेनाइज से डिसऑर्गेनाइज होती है।
हम मकान बनाते हैं, पुराना मकान किसी ने बनाया, पुराना कपड़ा बना, पुरानी चीज क्या बनाई जाती है? पुरानी चीज बनाई नहीं जाती। परमात्मा ने कलयुग नहीं बनाया, द्वापर युग नहीं बनाया, परमात्मा ने तो सतयुग बनाया था, नया बनाया था। पुराना ऑटोमेटिक होता है, घर पुराना ऑटोमेटिक होता है, कोई भी चीज पुरानी ऑटोमेटिक होती है, समय अनुसार होता है। बैटरी चार्ज होता है, धीरे धीरे वो डिस्चार्ज होता है। इसी प्रकार आत्मा और प्रकृति पूरी तरह चार्ज थी आदि में, फिर डिस्चार्ज होती है, लेकिन चार्ज अपने आप नहीं होती। लॉ ऑफ एंट्रोपी कहता है कि जब डिसऑर्गेनाइज हो जाती है तब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इंटरवीन करता है और पुनः इसको रिचार्ज करता है। जैसे हम देखते हैं कि पूरा दिन रात्रि में, जब एक तरह से हम कह सकते हैं कि इतने प्रकार के जर्म्स, कई सारी चीजें अंधकार की वजह से पैदा होती हैं, तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी सूरज फिर से एनर्जी प्रदान करता है, चार्ज करता है। अगर सूरज इंटरवीन न करे तो क्या होगा? इसी प्रकार से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कलयुग अंत में परमात्मा को इंटरवीन करना पड़ता है और डिसऑर्गेनाइज को फिर से ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। परमात्मा जो इस ड्रामा साइकिल के परे है, परे ते परे है, पार ब्रह्म परमेश्वर है, वो इंटरवीन करके, पावन करके फिर से एक नव सृष्टि, दैवी सृष्टि की स्थापना करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं अब यह पुरुषोत्तम संगम युग है। अब हमारा कर्तव्य क्या है? तो आत्मा का इफेक्ट प्रकृति पर पड़ा, अब हमें आत्मा को पावन बनाना है, आत्मा को शुद्ध बनाना है, सतो प्रधान बनना है। तो पहले ये प्रकृति, क्योंकि आत्मा शरीर रूपी प्रकृति का आधार लिया है, शरीर पावन बनेगा और जैसे जैसे आत्मा के विचारों का, संकल्पों का इम्पैक्ट इस शरीर पर पड़ेगा, पांच तत्व के शरीर, यही इस प्रकृति पर पड़ेगा आसपास, तो आसपास के वातावरण में परिवर्तन आएगा, वातावरण पावन बनेगी, प्योर बनेगी, नव सृष्टि आएगी, दैवी सृष्टि आएगी, सतयुगी सृष्टि आएगी। तो परमात्मा कहते हैं अब जैसे अंधेरी रात के बाद सवेरा आता है, इसी प्रकार इस कलयुगी अंधेरी रात के बाद स्वर्णिम सवेरा, सतयुग आने वाला है। तो समय कहता है कि आने वाले समय की तैयारी करो। अगर आने वाले समय की हम तैयारी नहीं करेंगे तो क्या होगा? जैसे कहा गया ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब प्रायश्चित करने से क्या फायदा जब ट्रेन ही छूट गई। सेकंड का मार्जिन होता है। तो समय से ट्रेन हमारा इंतजार नहीं करेगा, हमें ट्रेन का इंतजार करना है। समय हमारा इंतजार नहीं करेगा, हमें समय से पहले तैयार होना है। तो परमात्मा कहते हैं कि अब अपनी आत्मा को पावन बनाओ, प्योर बनाओ, शक्तिशाली बनाओ, शुद्ध बनाओ, मेरे से योग लगाओ, तो तुम आत्मा भी सतो प्रधान, पावन, श्रेष्ठ बन करके स्वर्णिम दुनिया, सतयुगी दुनिया में राज्य भाग्य को प्राप्त करेंगे, सृष्टि परिवर्तन होगा। तो यह वर्ल्ड ड्रामा साइकिल, और इस साइकिल से हमें कुछ चीज़ों का जो ज्ञान प्राप्त होता है, इसको हम हमेशा स्मृति में रखें तो हमारा जीवन निश्चिंत जीवन का हम अनुभव करेंगे, सुखमय जीवन का हम अनुभव करेंगे। पहला, हम सब एक्टर हैं और एक्टर को पार्ट का नॉलेज होता है। एक्टर ड्रेस पहनना है, वो ड्रेस के साथ अटैच नहीं होता, वो रोल के साथ अटैच नहीं होता। तो हम आत्मा हैं और इस ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, किसी के पार्ट में किसी का इंटरफेयर नहीं हो सकता। तो हम सभी के पार्ट को
उस रीति से देखें। तीसरा, अब यह वर्ल्ड ड्रामा साइकिल अपने अंतिम स्टेज पर है। इस नाटक का पर्दा गिरने वाला है, परिवर्तन होने वाला है। महाविनाश नहीं होगा, रात के बाद सवेरा आएगा। तो परिवर्तन के लिए, सवेरे के लिए स्वयं को तैयार करना है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं अब जो समय है वो कह रहा है योगी बनो, पवित्र बनो। परमात्मा ने ऑर्डिनेंस निकाला, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। पावन पवित्र बनकर हमें सतयुग में जाना है, खुद को पावन बनाना है, योगी बनाना है। अगर ये समय मेरे हाथ से चूक गया, क्योंकि परमात्मा का यह कर्तव्य चलते हुए 1936 से, हम लास्ट में सुनेंगे कि कैसे परमात्मा ने स्थापना की। तो अब समय मेरे हाथ से निकलता जा रहा है, बहुत थोड़ा समय बचा है, परिवर्तन की घड़ी नजदीक है। और ये जो घटनाक्रम अभी कुछ समय से चला आ रहा है, हम सब देख रहे हैं, ये इसी परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है। आशा करता हूं आपको यह क्लियर हुआ होगा। और कोई भी प्रश्न हो, क्योंकि हम बहुत कुछ इसको लेकर के है, ऐसा कैसे वैसा कैसे, हमने ये जो अरब खरब की बातें, वो सब चीज़ों को अगर आप देखेंगे, कभी होगा तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये सब कैसे बनी है, ये सब के ऊपर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। बहुत डिटेल है वो कि इतना अरब कैसे, ब्रह्मा के दिन और रात से एक दिन रात, देवताओं के दिन रात की अलग आयु बताई गई, रामायण के एग्जाम लेके। लेकिन हम मोटा मोटी समझें, ये सृष्टि 5000 वर्ष का चक्र है, साइकिल है, हूबहू पुनरावृत्त होता है। और इसको अगर आप देखें तो जो महाभारत बिरला मंदिर में एक लिखा हुआ है कि 5000 वर्ष पहले धर्मराज ने परिस्तान की स्थापना की थी, और 5000 साल के बाद ये वही महाभारत काल है जब इस समय अग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र ये सब तैयार है। भाई भाई के बीच मतभेद, युद्ध का माहौल, ये सब तैयार है। ये महाभारत का समय है, परिवर्तन का समय है। और इस्लाम धर्म, मुसलमान धर्म में भी ये बात कहा जाता है कि ये कयामत का पल, जब कयामत के समय स्वयं खुदा हथेली पर बहिश्त लेके आता है, जन्नत लेके आता है। तो ये 5000, और जितनी भी सभ्यता आप देखेंगे तो सबसे पुराने से पुराना 5000 वर्ष के आसपास की ही साइकिल है। मिस्र का देखें और सभ्यताओं के बारे में देखें, तो अगर हम इसको देखेंगे प्रैक्टिकल रूप में, तो ये सृष्टि 5000 वर्ष का साइकिल है, न कि ये हजारों लाखों करोड़ों। अब सृष्टि, ये जो कहते हैं कलयुग बच्चा है, कलयुग बच्चा नहीं है, कलयुग अब थोड़ा समय बचा हुआ है। ओम शांति। हम सब 1 मिनट के लिए बिल्कुल मन को एकाग्र करें, स्थिर करें, स्वयं के ऊपर, स्वयं के स्वरूप के ऊपर। मैं आत्मा, दिव्य आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा। जब मैं आत्मा परम धाम में थी, अपने घर में थी, इस ड्रामा से पहले, संपूर्ण पावन पोटेंशियल स्टेज में, मैं आत्मा सर्वगुणों से संपन्न थी, शक्ति संपन्न थी, 100% प्योर थी। परम धाम से मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर आदि काल में सतयुग में आई, देवी देवता रूप में पावन शरीर लिया, कंचन काया प्राप्त हुआ। धीरे धीरे मैं आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र में आई, शरीर बदलता रहा, आत्मा पार्ट प्ले करती रही। सतयुग, त्रेता युग, जहां आत्मा संपूर्ण सुखमय जीवन का अनुभव,
जो स्वर्ग कहलाता था, बैकुंठ, बहिष्ठ, जन्नत, पैराडाइज, सचखंड कहलाता था। आत्मा खुशहाल, प्रकृति खुशहाल, प्रकृति सेवाधारी थी। कोई दुख नहीं, कष्ट नहीं, संपूर्ण सुखमय जीवन। फिर मैं आत्मा प्रकृति के संपर्क में आकर विकारों के दलदल में फंसी, प्रकृति के साथ अटैच होती गई और धीरे धीरे प्रकृति ही मेरे ऊपर शासन करने लगी। आत्मा पतित होती गई, रजोगुनी, तमोगुनी। 2 युग तक कोई भक्ति पूजा पाठ नहीं। फिर मैं आत्मा मंदिर, मस्जिद, चर्च, भगवान को पुकारने लगी, पावन बनाने के लिए, पाप हरने के लिए। निरंतर पाप कर्म करने के कारण मैं आत्मा और भी अधिक तमो प्रधान, काली, गोल्डन आत्मा, डायमंड आत्मा, एकदम काली तमो प्रधान बन गई। जब मैं आत्मा संपूर्ण तमो प्रधान, शिव बाबा, निराकार परमात्मा, खुदा, स्वयंभू, स्वयं आकर मुझ आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ, परमात्मा ने आकर मुझ आत्मा की अज्ञानता रूपी नयन खोल दिए। मुझे आत्मा की स्मृति मिली, परमात्मा का ज्ञान मिला, समय का ज्ञान मिला, पहचान मिला। अब मैं आत्मा शिव बाबा की याद में, उनकी किरणों में, छत्र छाया में स्वयं को फिर से पावन, आत्मा रूपी बैटरी जो डिस्चार्ज हो गई फिर से चार्ज होती जा रही है, शुद्ध सतो प्रधान बनती जा रही है। मुझे स्वयं को पावन बनाकर इस 5 तत्वों की प्रकृति को भी पावन करना है, सतो प्रधान बनाना है। चारों ओर सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता का वाइब्रेशन फैलाना। मैं आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया। सभी सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें और आप कमेंट्स भी डालें। आपका कमेंट्स हमें प्रेरणा देगा। थैंक यू। ओम शांति।